रवीश कुमार की मैं अभी पोस्ट देख रहा था। पिछले 10 सालों से बिल्कुल जिस तरह से ट्रेनों की कैंसिलेशन बढ़ा दिए गए हैं, लोकल ट्रेनें नहीं बढ़ाई गई है, उस तरह से किस तरह से लोग हताहत हो रहे हैं। लेकिन सोचिए, इस देश की मनुवादी जातिवादी मीडिया रेलवे की हालात नहीं दिखा रही है, लोगों की परेशानी नहीं दिखा रही है। जबकि 10 साल पहले हर साल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रिपोर्टिंग होती थी, देश के तमाम स्टेशनों से रिपोर्टिंग होती थी, स्पेशल ट्रेन चलाए जाते थे। लेकिन सोचिए, मनुवादी मीडिया पिछले 4 दिनों से नीतीश कुमार के पीछे पड़ी हुई है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, त्योहार का मौसम है, शुरू हो चुका है। हम सब जानते हैं कि हिंदी पट्टी की आबादी ज्यादा है, यूपी, बिहार, झारखंड, और इन राज्यों में गंगा का मैदानी भाग है, फर्टाइल लैंड है। तो यहाँ से जो खासकर जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो देश के दूसरे राज्यों में बहुत ज्यादा काम करने जाते हैं। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। भारत तभी मजबूत है जब इस देश के हर हिस्से के लोग हर हिस्से में काम करते हैं। लेकिन सोचिए कि अभी खबर आ रही है, सूरत में एक बिहार के शख्स की मौत हुई है, कई लोग इंजर्ड हैं, घायल हैं। और सोचिए कि त्योहार के मौसम में खासकर बिहार और झारखंड और यूपी का जो पूरा पूर्वांचल का इलाका है, वहां दिवाली और छठ के समय बहुत ज्यादा लोग देश भर से वापस लौटते हैं। जो जिसके पास जो संसाधन है, लोग जहाज का भी फेयर आप देख सकते हैं, राजधानी ट्रेनें, एसी ट्रेनें बुक होती है। लेकिन सोचिए, रवीश कुमार की मैं अभी पोस्ट देख रहा था। पिछले 10 सालों से बिल्कुल जिस तरह से ट्रेनों की कैंसिलेशन बढ़ा दिए गए हैं, लोकल ट्रेनें नहीं बढ़ाई गई है, उस तरह से किस तरह से लोग हताहत हो रहे हैं। लेकिन सोचिए, इस देश की मनुवादी जातिवादी मीडिया रेलवे की हालात नहीं दिखा रही है, लोगों की परेशानी नहीं दिखा रही है। जबकि 10 साल पहले हर साल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रिपोर्टिंग होती थी, देश के तमाम स्टेशनों से रिपोर्टिंग होती थी, स्पेशल ट्रेन चलाए जाते थे। लेकिन सोचिए, मनुवादी मीडिया पिछले 4 दिनों से नीतीश कुमार के पीछे पड़ी हुई है, जिस तरह से उन्होंने रिजर्वेशन बढ़ाया। लेकिन मैं सबसे पहले आप लोगों से अपील करता हूं, मुझे पता है हम सब लोग उस नेस्टोलॉजिया में जीते हैं कि हम अपने घर की तरफ लौट पाते, गांव समाज की तरफ लौट पाते। कम से कम त्योहारों में सबकी इच्छा होती है, मर्जी होती है। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है, मैं जानता हूं आप सब गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, सब हम ही जैसे फैमिली बैकग्राउंड से हैं, जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव किराया नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, जहाज नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, राजधानी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, एसी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो जनरल में सफर करते हैं। मैंने भी बहुत सफर किया है, जनरल में, स्लीपर में सफर करते हैं। मेरी गुजारिश है कि आपका बच्चा, आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा है। आप अपनी जान को जोखिम में न डालें। आजकल हो सकता है कि वो दूरी, मैं फिर कह रहा हूं, जो जाना है आपको, त्योहार मनाना है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी जिंदगी को खतरे में मत डालिए। आपके बच्चे आपकी राह देख रहे हैं, आपकी फैमिली आपकी राह देख रही है, और आप ही के रोजी रोटी से, आप ही की कमाई से घर परिवार चलता है। तो थोड़ा सा अपने दिल को दिलासा दीजिए, थोड़ा सा अपने आप में मजबूती लाइए। और आजकल सोशल मीडिया है, फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, वीडियो कॉल कर सकते हैं, परिवार वालों से बात कर सकते हैं। अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं है, अगर आपको सीटें नहीं मिल पा रही है, तो प्लीज आपसे गुजारिश है कि अपनी अनमोल जिंदगी को खतरे में मत डालिए, क्योंकि आपके पीछे आपका पूरा परिवार है, आपका गांव घर है। इस बार नहीं, अगली बार जाइएगा, आप शादी में चले जाइएगा, किसी और त्योहार में, ईद, बकरीद, छठ त्योहार, तमाम त्योहार होते हैं, किसी भी त्योहार में आप जा सकते हैं, शादी ब्याह में जा सकते हैं, किसी और पर्व त्योहार में जा सकते हैं, लेकिन अपनी जान को खतरे में मत डालिए। मैं जानता हूं आपके लिए छठ कितना महत्वपूर्ण है, दिवाली परिवार के साथ मनाना आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन अपनी जिंदगी को खतरे में मत डालिए। आप हैं तो भी त्योहार आता रहेगा, हर साल त्योहार आते हैं, हर साल त्योहार मनाइए। मेरी निजी गुजारिश है आपसे, मैं पिछले लगभग 18-20 सालों से मैं त्योहारों में नहीं जा पाता हूं, क्योंकि टिकट्स की बहुत मुश्किल होती है, भीड़ बहुत होती है, स्टम्पीड जो भगदड़ होते हैं उसकी संभावना होती है। तो हम सब की जिम्मेदारी, और इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं कि इस तरह के खतरे को मोल मत लीजिए। ऐसे ही खासकर जो शोषित वंचित समाज है, जो गरीब हैं, उनके पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होता है। हमारे आपके पास रिजर्वेशन नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, कोई और प्लान बी नहीं है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि अपनी जिंदगी को खतरे में न डाले। थोड़ा तकलीफ तो होगा, नॉस्टैल्जिया है, सब घर लौटना चाहते हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें किस तरह से विंडो से लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं, और इस तरह की तस्वीरें हैं, इससे बचने की कोशिश कीजिए और अपनी जान को खतरे में मत डालिए। बुरी खबर आ रही है सूरत से, और इस पर बताऊंगा। सोचिए, हर साल रिपोर्टिंग होती थी,
ट्रेनें बढ़ाई जाती थी, सरकार पर दबाव बढ़ता था, लेकिन अब तो जानते ही हैं कि अब रिपोर्टिंग कहीं होती नहीं है और इस वजह से सरकार पर कोई दबाव नहीं है, लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही है। देखिए, ये एक बड़ी खबर है कि किस तरह से सूरत में घर जाने के चक्कर में बहुत सारे लोग जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं, वो बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए हैं, एक शख्स की जान भी चली गई है। तो इस तरह की भीड़ से बचिए, आपके लिए बहुत जरूरी है, इस तरह की भीड़ से कहीं सहमत बनिए। अब बात मीडिया की, सोचिए मीडिया की जिम्मेदारी थी इस तरह की खबरों को कवर करते, सरकारी स्पेशल ट्रेन चलाती, मुहैया कराती। पिछले 10 सालों में ट्रेनें महंगी हो रही है, किराए महंगे हो रहे हैं। उसके बाद आपको बता दें कि जिस तरह से सोचिए आम पब्लिक की खबरें बिल्कुल हट गई है और जानबूझकर मीडिया 2024 से पहले बहुजन नेताओं को टारगेट कर रही, खासकर नीतीश कुमार को टारगेट किया जा रहा है। कोशिश हो रही है कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से जाति जनगणना की लाइन खींची है, जिस तरह से 65% रिजर्वेशन कर दिया है, जो 2024 का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनने जा रहा है, उसको डिरेल करने की कोशिश हो रही है और सारे लोग कैरेक्टर असैसिनेशन पर लगे हुए हैं। वही सबसे अच्छी खबर है कि आरजेडी जेडीयू की जो निकटता है वो बनी हुई है और अखिलेश यादव हो, हेमंत सोरेन हो या फिर डीएमके हो, इन सबसे अच्छे संबंध 2024 में हो सकता है कि आपको एक गठबंधन जो नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन की नींव डाली थी, जिसके लिए उन्होंने मेहनत किया था, वो आपको अमली जामा पहनाते हुए लोग देखेंगे, चाहे कांग्रेस उसमें रहे न रहे, बीजेपी के खिलाफ। तो एक बड़ी लड़ाई नीतीश कुमार लड़ रहे हैं, आरजेडी लालू यादव लड़ रहे हैं और बीजेपी हलकान है। सोचिए ओबीसी की अब अहमियत समझ में आने लगी है, क्योंकि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, हर जगह बहुजन समाज जाति जनगणना की मांग कर रहा है, रिजर्वेशन की मांग कर रहा है और इस वजह से इन 5 राज्यों में बहुत मुश्किल हो रही है। बीजेपी का तो लगभग पत्ता साफ होना तय है, वहीं कांग्रेस के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि जनता, बहुजन समाज कांग्रेस को वोट नहीं देना चाह रहा है। उसे लग रहा है कि कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, बहुजनों का भला नहीं हो रहा है, तो कांग्रेस से भी वो काफी नाराज हो रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात है कि बहुजन समाज में जो जागरूकता आई है जाति जनगणना को लेकर, अपने संवैधानिक अधिकारों को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर, और किस तरह से सोचिए लखनऊ के जॉर्ज हॉस्पिटल में वैकेंसी आती है, ओबीसी के लिए एक भी सीट नहीं है, जबकि 10% वाले इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को सीटें मिल जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट में वैकेंसी आती है, ओबीसी के लिए सीट नहीं है। एससी एसटी अपनी सीट बचाने में कामयाब है, लेकिन ओबीसी में जागरूकता नहीं है, इसलिए उनकी सीटें नहीं बच पा रही है। और टीवी अखबार आपके मुद्दे पर नहीं है। सोचिए, वो आपके लिए ट्रेन के खबरें नहीं दिखा सकता है, आपकी जान जोखिम में उसकी वो चिंता नहीं है, सरकार से वो सवाल नहीं पूछ रहा है। लगातार जो मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी बहुजन कुछ ना कुछ पहुंच रहे हैं, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी इक्का दुक्का पहुंच रहे हैं, बिजनेस में भी पहुंच रहे हैं, फिल्म में भी पहुंच रहे हैं, स्पोर्ट्स में भी पहुंच रहे हैं। मीडिया वो गढ़ है जातिवाद का, मनुवाद का, ब्राह्मणवाद का, जहां बहुजनों का बिल्कुल एंट्री बैन है, न संपादक है, न रिपोर्टर है, न पत्रकार है, न मीडिया मालिक है। सिर्फ आपके नेताओं को इसलिए बुलाया जाता है कि आप चैनल को देखें, उनकी रेटिंग बढ़े, टीआरपी बने, दर्शक आप हैं, कमाई आपसे है और आप सिर्फ कमाई का जरिया बन गए हैं। लेकिन वहां आपके पत्रकार नहीं है जिनकी 10 लाख से लेकर 10 करोड़ तक महीने की सैलरी होती है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और सोचिए, इस देश की मनुवादी मीडिया नीतीश कुमार को वैसे ही टारगेट कर रही है जैसे लालू यादव को, मायावती जी को, अखिलेश यादव को, शिबू सोरेन को करती थी, करुणानिधि को करती थी। सोचिए, नीतीश बाबू तब तक सुशासन बाबू हैं, तब तक विकास पुरुष हैं, जब तक बीजेपी के साथ हैं। और नीतीश कुमार के हटने से ओबीसी वोट जो है वो बिल्कुल बीजेपी से अलग हो गया है, जिसकी आबादी लगभग 60% है। मुस्लिम पहले नाराज हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग नाराज हैं, ट्राइबल नाराज हैं। सिर्फ सवर्ण वोट से तो सरकार नहीं बनेगी साहब। और नतीजा यह है कि अब येदियुरप्पा के बेटे को फिर से अध्यक्ष बनाया गया है कर्नाटक में, बाद में उनको हटा दिया गया था। सोचिए, केशव प्रसाद मौर्य को अध्यक्ष बनाया गया, बीजेपी चुनाव जीती, मुख्यमंत्री नहीं बनाई। बिहार में सम्राट चौधरी ओबीसी से हैं, उनको अध्यक्ष बनाया गया है, मुख्यमंत्री कौन होगा सोचिए। शिवराज सिंह चौहान इकलौते ओबीसी मुख्यमंत्री थे, उनको साइड कर दिया गया। और वैसे भी कांग्रेस बीजेपी का बहुजन नेता सिर्फ नाम का ही बहुजन होता है, ये तो दुनिया देख चुका है। बहुजनों के लिए जो भी करता है वो बहुजन ही करता है, चाहे वो मायावती जी हो, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो, चाहे कर्पूरी ठाकुर थे, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, साहू जी महाराज ने किया, जयपाल मुंडा ने किया, चाहे हेमंत सोरेन ने कर रहे हैं, शिबू सोरेन कर। इसलिए बहुजन समाज को बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों से को वोट देना चाहिए और उसी को सत्ता मिलना चाहिए। इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि इस देश में कांग्रेस बीजेपी बड़ी पार्टी नहीं है, वो पैसे वाली पार्टी है। बड़ी पार्टी सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, डीएमके, जेएमएम है, जो दलित पिछड़े आदिवासियों की पार्टी है, जिनकी संख्या इस देश में 90% है।
इवन ओवैसी की पार्टी की 20% जनाधार होनी चाहिए जो मुस्लिम समाज की पार्टी है। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर 2024 में SC ST OBC अल्पसंख्यक समाज के लोग मायावती जी, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन, करुणानिधि के बेटे स्टालिन जो मुख्यमंत्री हैं DMK के, और ओवैसी ये सब एक मंच पर आते हैं तो बहुजनों की सत्ता आ सकती है और इस देश में संविधान पूरी तरह से लागू हो सकता है। और जिस तरह से मुलायम सिंह यादव ने रक्षा मंत्री रहते हुए देश को मजबूत किया और देश को और तरक्की के रास्ते पर ले जाया जा सकता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने कमेंट जरूर दीजिए और त्योहार में अपनी जान जोखिम में मत डालिए घर लौटने के लिए। हो सकता है कि आप जाना चाहते हो लेकिन अगर कंफर्म टिकट ना हो, सीट न मिलता हो तो भगदड़ का हिस्सा न बने। आप अपने परिवार के लिए, देश के लिए, समाज के लिए अनमोल हैं। खासकर गरीब लोगों से अपील है कि आप बिल्कुल कोशिश न करें क्योंकि आपके पीछे कोई प्लान भी नहीं, आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, कोई साधन नहीं है। और टीवी अखबार का बहुजन समाज को जितना जल्दी हो बायकॉट कर देना चाहिए। ये टीवी अखबार वो है जो आपको मारता भी है और आपकी सोचिए आपकी नौकरी की खबर नहीं दिखाता है, रिजर्वेशन की खबर नहीं दिखाता। अगर नीतीश कुमार को बहुजन समाज ने अब छोड़ दिया, जैसे मायावती जी को हराकर गलती की, अखिलेश को हराकर गलती की, सोरेन को हराकर गलती की थी, अगर अब बहुजन समाज ने नीतीश को हराकर गलती की तो 200 सालों तक, 100 सालों तक कोई भी सोशल जस्टिस की लड़ाई की बात करने वाला नहीं मिलेगा। तो सवाल है कि बहुत लोग आरक्षण के बारे में लिख रहे हैं, मैं सवाल पूछता हूं इनसे कि आरक्षण से अगर मेरिट का कत्ल होता है, देश में अच्छा विकास नहीं होता है, तो SC ST OBC का आरक्षण था तब तक आपको बहुत दर्द था। जैसे ही गरीब सवर्णों को आरक्षण मिल गया तो आपको मेरिट याद नहीं आ रही है। ये लोग मेरिट के पक्षधर नहीं है, ये लोग SC ST OBC के हक अधिकार के पक्षधर हैं। जो लोग आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहते हैं वो चीफ जस्टिस बनने देंगे। जो लोग आपको स्कूल नहीं जाने देना चाहते थे, जो लोग आपको पानी नहीं पीने देना चाहते थे, जो लोग आपको चप्पल नहीं पहनने देना चाहते थे, जो लोग आपको भगवान के मंदिर नहीं जाने देना चाहते थे, जिन्होंने आपकी जमीनें छीन ली, जिन्होंने आपको गुलाम बना लिया, जिन्होंने आपके पढ़ने लिखने पर रोक लगा दी, उनसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। हम जानते हैं मनुवाद में क्या व्यवस्था है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।